लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। हमारे देश में इस समय संसद सत्र चल रहा है, जहां पर हमारे देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती सीट से सांसद रामप्रसाद चौधरी जी ने संविदा आउटसोर्स की दयनीय स्थिति का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने कहा जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, जो लगातार 10 से 12 साल काम कर रहे हैं, उनको सरकार परमानेंट क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं उनकी सुविधाओं में इजाफा कर रही है। इन्हीं बातों को लेकर हमारी संसद में संसद के पटल पर इस मुद्दे को रखा। देखते हैं क्या है पूरी जानकारी और हमारे सांसद ने और कौन कौन सी बड़ी मांगे रखी हैं। यहां पर हम बात करेंगे क्या उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के दिन बहुरने वाले हैं। क्या सालों से अल्प मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को अब स्थायी होने का हक जो है मिलेगा। बस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद रामप्रसाद चौधरी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कर्मचारियों के दर्द को सीधे सदन और जनता के बीच रखा। उन्होंने जो भी कर्मचारियों की दिक्कतें हैं, जो हमारे ठेका कर्मचारी हैं, जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, जो भी उनका शोषण हो रहा है, इन सभी मुद्दे को लेकर उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सांसद ने क्या मांगे रखी और सरकार का इस पर क्या ताजा अपडेट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपकी नौकरी और भविष्य से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सांसद रामप्रसाद चौधरी का पक्ष, यानी कि जो हमारे सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी जी हैं, इन्होंने क्या सदन में पक्ष रखा आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों से संबंधित। सांसद रामप्रसाद चौधरी ने साफ कहा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर कर्मचारियों का आर्थिक शोषण बंद होना चाहिए। उनके उठाए मुख्य बिंदु ये हैं, नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन। सबसे पहला जो मुद्दा है रामप्रसाद चौधरी जी ने यही उठाया है कि जो भी हमारे संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो लगातार 10 से 12 साल हो गए उनको काम करते हुए, सरकार को उनको परमानेंट या नियमित करना चाहिए। जो कर्मचारी 10 से 15 सालों से विभागों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अब और इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, उन्हें तुरंत परमानेंट किया जाए। ये मुद्दा जो है, ये बात उन्होंने सदन के पटल पर रखी और हमारे कर्मचारियों के हित में उन्होंने ये बात कही और कर्मचारियों को लेकर जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उन्होंने और मुद्दे भी सदन के पटल पर रखे। दूसरा है समय पर वेतन। अक्सर शिकायत आती है कि आउटसोर्स कंपनियों के जरिए मिलने वाला वेतन महीनों लेट होता है। सांसद ने मांग की कि इसे सीधे बैंक खाते में भेजा जाए। सांसद रामप्रसाद चौधरी जी ने कहा कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी समय पर उनके खातों में नहीं भेजी जाती, महीनों लेट हो जाती है। तो इस व्यवस्था में भी सुधार किया जाए और उनकी जो सैलरी है वो समय पर उनके अकाउंट में भेजी जाए। यहाँ पर जो तीसरी बात कही गई समान कार्य और समान वेतन की, यानी उन्होंने कहा जब काम पक्के कर्मचारियों जैसा है तो वेतन आधा क्यों हमारे कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इस मुद्दे को भी सदन के पटल पर रखा और इस मुद्दे को गहनता से उठाया। हमारे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की जो भी दिक्कतें थी, उन्होंने सदन के पटल पर रखी। अब इस पर सरकार का क्या पक्ष रहा, सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, इस पर भी बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव। सरकार ने बताया सदन में कि ये जो बात कही गई, ये यूपी से संदर्भ में कही गई, यानी कि जो ये सांसद हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती सीट से सांसद हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश कर्मचारियों को लेकर ये बात कही, तो हमारे सदन में उत्तर प्रदेश कर्मचारी से संबंधित जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव हुआ है नियमों में। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि इस दबाव का असर जो है शुरू हो गया है, यानी कि जो ये दबाव हमारे विपक्ष की तरफ से बनाया गया, इसका असर जो है दिखना स्टार्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से यूपी कॉस यानी कि यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। अब क्या होगा इस पर भी हम बात कर लेंगे। वेतन की गारंटी, यानी कि अब हर महीने की 5 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जो कि सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ही भेजा जाएगा। सरकार ने सदन को जानकारी दी कि अब 1 अप्रैल से वेतन में जो सुधार है वो किया जा रहा है। हम अब वेतन जो है कर्मचारियों का 1 से 5 तारीख के बीच में सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेज रहे हैं। अब किसी भी प्रकार की वेतन में ढीलावाली नहीं देखी जाएगी। दूसरा, यहाँ पर मानदेय में वृद्धि। सरकार ने अलग अलग विभागों में मानदेय बढ़ाया है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य
विभाग में काम करने वालों को अब पहले से कहीं बेहतर सैलरी मिलेगी। यूपी कॉस का जो नियम लागू हुआ है, इसके तहत मिनिमम जो न्यूनतम मानदेय है वो लागू कर दिया गया है सरकार की तरफ से। जो हमारे 4th क्लास कर्मचारी हैं जैसे कि चपरासी, चौकीदार, इनका न्यूनतम मानदेय 18,000 है और हमारे अलग अलग पदों पर अलग अलग वेतन जो है वो तय किया गया है। तो सरकार ने इसकी भी जानकारी दी कि सरकार ने न्यूनतम मानदेय जो है वो लागू कर दिया है। यहाँ पर तीसरी बात है बिचौलियों का अंत। यहाँ पर अब प्राइवेट कंपनियां आपकी सैलरी में से कमीशन नहीं काट पाएंगी, क्योंकि अभी तक जो सैलरी थी वो हमारे जो नियुक्तिकर्ता थे, जो ठेकेदार थे, उनके थ्रू हमारे कर्मचारियों को मिलती थी। लेकिन अब जो सैलरी है वो सीधे कर्मचारियों के खाते में ही भेजी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढीलावाली या कोई भी प्रकार किसी बिचौलियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो अब सब जो बिचौलिए इसमें हमारे कर्मचारियों का वेतन जो काट लेते थे उसमें भी अब सहूलियत मिलेगी। अब कर्मचारियों का जो भी पैसा होगा वो सीधे उनके खाते में ही जाएगा। तो ये बड़ी बात है कि ये मुद्दा हमारे संसद में भी उठाया गया। यहाँ पर हमारे संसद में तो इस पर चर्चा हुई है, लेकिन जो हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसने भी हमारे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी नाराजगी जताई है और सरकारों से कहा है कि आप जो भी हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए और उनको जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से दी जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ संसद ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अब सरकार एक आदर्श नियोक्ता बने और संविदा के नाम पर शोषण ना करे, यानी कि जो संविदा के नाम पर हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उसको सरकार बंद करे और एक आदर्श नियोक्ता की तरह हमारी सरकार बिहेव करे, ताकि हमारे सभी कर्मचारियों को समान अधिकार मिल सके और उनको सभी एक जैसी सुविधाएं मिल सके। वही पड़ोसी राज्य यानी कि मध्य प्रदेश ने तो 10 साल से सेवा वाले कर्मियों का नियमित करने का बड़ा फैसला ही ले लिया है। यानी कि जो हमारा पड़ोसी राज्य यानी कि मध्य प्रदेश है, वहां की सरकार ने जो संविदा या आउटसोर्स कर्मचारी के माध्यम से 10 साल से अपनी सेवाएं कर्मचारी दे रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है सरकार की तरफ से। ये सबसे बड़ी जीत है हमारे मध्य प्रदेश आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की। अब यूपी के कर्मचारियों की नजरें भी ऐसे ही किसी बड़ी घोषणा पर टिकी हुई है। अब हमारे यूपी के जितने भी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं उनको भी यही उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कोई ना कोई अच्छा या सकारात्मक कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा निष्कर्ष है इन सभी चीजों का। सांसद रामप्रसाद चौधरी की इस पहल से एक नई उम्मीद जगाई गई है हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच। अब ये जो मुद्दा है हमारे संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो जरूर आपको कोई ना कोई इस पे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार ने इस पर एक नया नियम लाकर कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि सरकार चुनाव से पहले सभी संविदा कर्मियों को नियमित करेगी या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? आप किस विभाग में काम करते हैं और आपकी समस्या क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे संबंधित जो भी खबर हो वो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ सबसे पहले हमारे चैनल पर ही मिले। आपको आपका जो ये मुद्दा है अब संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या अब सरकार इसमें कोई बदलाव करेगी। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों को परमानेंट लेकर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी या कोई आदेश जारी नहीं किया है। जैसे ही इससे संबंधित अन्य कोई खबर आएगी तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे।